हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केमोहॉलिक। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की सारी वीडियोस कवर की, प्लस हमने जेईई मेंस और नीट में अपीयर होने वाले क्वेश्चंस को भी देखा। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक से, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा टॉपिक है, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। जिसमें आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जो कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो आपको जो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, इसे हम कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये एक ग्लास की ट्यूब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं ऑन ईच साइड। वन इज कैथोड जिसका नेगेटिव चार्ज है एंड द अदर वन इज एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं हमारी बैटरी से। एंड इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ओपनिंग आपको दिख रही है यहाँ से जाते हुए, ये है कनेक्टेड हमारी वैक्यूम पंप से। इस ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ आयनाइजेबल गैसेस हैं जो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में पंप की हुई हैं। तो विलियम क्रूक वाज अ साइंटिस्ट जिसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी में एक्सपेरिमेंट्स किए। जब उन्होंने आयनाइजेबल गैसेस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा तो डिस्चार्ज ट्यूब में या कुछ भी अनयूजुअल उन्हें नहीं दिखा। ये इसलिए क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो हमारी गैस है ये हाई प्रेशर पे है एंड गैसेस हाई प्रेशर पे पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने प्रेशर को और रिड्यूस किया वैक्यूम पंप की हेल्प से 10⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीम ऑफ रेज उन्हें कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, और इस केस में उन्हें इस ट्यूब के सेंटर पे एक ग्लो नजर आया। इसकी वजह ये थी कि जो हमारी गैस है आयनाइज होकर ग्लो करने लगी। दैट मीन्स कि जो हमारा प्रेशर है वो इतना लो है कि जो हमारी गैस है वो अब एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगी है। उन्होंने प्रेशर को और रिड्यूस किया, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया, और उन्होंने इस एनोड को परफोरेटेड एनोड कर दिया। दैट मीन्स इस एनोड में कुछ गैप्स हैं, और इस एनोड के जस्ट पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई विच इज फ्लोरेसेंट। क्योंकि हमारा एनोड परफोरेटेड है तो ये बीम ऑफ रे इस गैप में से होते हुए इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही है, और एक फ्लोरेसेंस हमें दिख रहा है ऑन दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये फ्लोरेसेंस इस स्क्रीन पे ये प्रूव होता है कि देयर आर सम इनविजिबल रेज जो कि कैथोड यहाँ पे एमिट कर रहा है। तो यहीं से डिस्कवरी हुई कैथोड रे की, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ये कैथोड रे हमारे कैथोड इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट हो रही है, और जब ये हमारी आयनाइजेबल गैसेस के साथ कोलाइड करती है तो गैसेस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी स्ट्राइक ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से हमें डिस्चार्ज ट्यूब के सेंटर में भी ग्लो दिखाई देता है। अब हम देखने वाले हैं इस कैथोड रेज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कैथोड रे के पाथ में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दूं तो मुझे स्क्रीन पे, जो कि इस ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे है, ऑब्जेक्ट की शैडो दिखाई देती है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरी कैथोड रेज हैं दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कैथोड रे के पाथ में कोई लाइट माइका फैन रख दूं तो मेरा जो फैन है रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। इस रोटेशन से मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि मेरी कैथोड रेज आर having energy and they possess mass in them। जब एक्सपेरिमेंटली हमने उनका मास फाउंड आउट किया तो हमें मिला 9.1 × 10⁻³ kg। मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कैथोड रे के पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं और मेरा एनोड उस केस में परफोरेटेड हो तो मेरी कैथोड रेज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देती हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आता है दैट माय कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और एक्सपेरिमेंटली जब हमने उनका चार्ज फाइंड आउट किया
तो हमें मिला कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कैथोड रे के पाथ में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दूं तो वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है। दैट मीन्स जो मेरी कैथोड रेज हैं दे आर हैविंग हीटिंग इफेक्ट। तो ये थी मेरी कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जिसमें हमने कैथोड रेज के मास और चार्ज के बारे में काफी बात की। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज को मैं डिनोट करती हूँ स्मॉल e से एंड मास को डिनोट करती हूँ स्मॉल m से। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स and mass of one electron is 9.1 into 10⁻31 kg। अब एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन का मास है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 1.78 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 कूलम पर केजी। ये जो वैल्यू है ये मेरी है कांस्टेंट वैल्यू, जिसे मैं E/m रेशियो कहती हूँ। तो यहाँ फिनिश होती है हमारी आज की क्लास। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।